रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है मेरी प्यारी प्यारी बहनें? आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जिनसे आपके पैसे और वक्त दोनों की बचत होगी। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 1 ये है हमारी कि यहाँ पर हमारे हम सबके घरों में ऑयल के पैकेट आते हैं। तो ऑयल का पैकेट जब खाली हो जाता है, हम में से अक्सर बहन भाई ऐसे हैं जो घर में बेकिंग करते हैं। तो जब हम पिज़्ज़ा या इस तरह की कोई चीज़ की डो बनाते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं, और जब हम उसे थोड़ी सी बच जाए रख दें फ्रिज में, तो नेक्स्ट डे वो जो है वो उस तरह की हमारी जो डो है वो सॉफ्ट नहीं रहती, हार्ड हो जाती है। और इस डो का जब हम फ्रिज में रखते हैं तो इस डो की वजह से हमारी बाकी चीज़ों में भी खमीर चला जाता है, अगर दूसरा आटा वगैरह पड़ा है। तो यहाँ पर मेरी पिज़्ज़ा की डो बच गई थी, मैंने पर्सनली ये यूज़ किया हुआ है। तो आप इसको इस तरह से ऑयल के पैकेट में इस तरह से बंद करके रखें, आपकी डो मॉइस्ट भी रहेगी और इस डो की वजह से बाकी कोई चीज़ जो है आपकी ख़राब नहीं होगी। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक टाइम तक यूज़ होती हैं, और जब ये ख़राब हो जाती हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। स्टैंड का बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं आपके साथ यूज़ शेयर कर रही हूँ। आप इसे मोबाइल स्टैंड एज अ यूज़ कर सकते हैं। बेकार सुनने की बजाय आप इस तरह से चीज़ों को यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के हमारे चार्जर्स और लीड्स होती हैं, जब ये पड़े रहते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनकी लीड्स यहाँ से या वायर्स टूट जाती हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और ये उलझे हुए भी बहुत बुरे लगते हैं। सबसे पहले आप इनको अरेंज कर लें। सारी वायर को आपने इस तरह से अरेंज कर लिया। बच्चों की अक्सर घड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हमारी टूट जाती हैं, हम इन चीज़ों को फेंक देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हैं फेंकने की बजाय। ये देखिए, इससे हमारी वायर बहुत अच्छे से सुलझ जाती है, एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं रहती। तो ये देखिए, ये अच्छे से अरेंज हो चुका है। आप इसको कहीं पर भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वायर ख़राब नहीं होगी। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। बच्चों की सॉक्स हो या हमारी सॉक्स हो, जब सॉक्स का एक पेयर गुम जाए तो ये ख़राब हो जाती हैं। गंदी हों या साफ़ हों, आप धोने लगे तो आपने इस तरह से इनको फ़ोल्ड करके रखना है। इससे आपकी सॉक्स गुम नहीं होती और इससे पैसे और टाइम दोनों की सेविंग हो जाती है। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, घर में जब सबकी सॉक्स, टोपियाँ, जुराबें और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ग्लव्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये डब्बे वाला एक ऑर्गेनाइज़र मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, एक्स्ट्रा पड़े हुए डब्बे और तकिए से हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया था। इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेरे पास थोड़ा बड़ा वाला डब्बा था तो मैंने इस वक्त उसी का यूज़ कर लिया। आप इसके लिए ज़्यादा छोटा डब्बा भी ले सकते हैं, और इसमें कई सारे सॉक्स, कैप्स और आपके ग्लव्स बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज होकर आ जाते हैं, घूमते नहीं हैं, और ज़रूरत के वक्त बहुत आसानी से आपको ये देखिए ऑर्गेनाइज हुए हुए ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें अभी भी बहुत सारी स्पेस है। कहीं सारी चीज़ें ना आप अपनी कैप्स और ग्लव्स सब चीज़ों को आप इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट आइडिया टमाटर से रिलेटेड है। हाफ टमाटर अक्सर हमारा यूज़ होता है और हाफ टमाटर हमारा बच जाता है, और ये टमाटर हमारा वेस्ट हो जाता है या पानी छोड़ देता है, और इसकी वजह से हमारे पैसे की भी वेस्टेज होती है। तो अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो इस तरह से आपने फॉइल पेपर से ना अपने टमाटर को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इससे आपका टमाटर ख़राब नहीं होगा और ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा। मेरा नेक्स्ट आइडिया जो है वो हमारी डेली मंथली जो चीज़ें यूज़ हो रही थी उनसे रिलेटेड है। इन चीज़ों को हम काफ़ी महंगा बाय करके लाते हैं, और जब हम मंथली बाय करके लाते हैं तो इन चीज़ों के ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो किस तरह से ये चीज़ों की लॉन्ग लाइफ भी बढ़ जाए और ये ख़राब भी ना हो, तो सबसे पहला जो अदरक का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरक अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बाय कर लिया तो आपने इसे बाहर टोकरी में नहीं रखना। आपने इसे जब भी सेव करना, आप इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि इसके अंदर हल्की सी ठंडक और नमी बनी रहे। इससे अदरक हमारी ड्राई नहीं होती। अगर आप इसको बाहर रखेंगे तो अदरक सूखना स्टार्ट हो जाएगी और इसके अंदर जड़ें बन जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको 2 हफ्ते हो चुके हैं और अदरक मेरी अभी भी फ्रेश है, इसमें जड़ें वगैरह नहीं बनी। अगर मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। तो बाहर अगर आप रखेंगे तो आपकी अदरक में जड़ें बन जाती हैं। मेरा नेक्स्ट आइडिया जो है वो लहसुन को सेव करने से रिलेटेड है। तो मंथली चीज़ें जब आती हैं तो इनके सेव करने के अगर हमें तरीके ना पता हो तो फिर ये चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो लहसुन को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं, यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, लहसुन के आपने ये जो छिलके होते हैं ये ऊपर वाले उतार लेने हैं। छिलकों लहसुन की छिलके हमने उतार लिए हैं, छिलकों को आपने फेंकना नहीं है। छिलकों को आप जो है आलू वाली, जहाँ पर हमने टोकरी में आलू वगैरह रखे होते हैं वहाँ पे डालें तो आलू वगैरह ख़राब नहीं होते। इसके अलावा हमने जहाँ पर अदरक सेव किया उसके बीच में भी आप इन छिलकों को डाल दें तो अदरक को नीचे से नमी नहीं लगती, और जो नमी लगेगी वो इनके साथ ड्राई हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी अदरक भी सेफ रहती है। अब चलते हैं अपने लहसुन को सेव करने की तरफ। तो लहसुन को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं, इसके लिए आपने ले लेना है सिरका। आपने सिरके को अपने ब्रश पर लगा लेना है। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप टिश्यू पेपर ले लें या फिर आप कोई कॉटन ले लें। तो ब्रश पर मैंने यहाँ पर सिरका लगा लिया है, और सिरके को आपने ना जो इसके ये जितने भी जमे हैं सब पर लगा लेना। इससे आपका जो लहसुन है वो 4 महीने भी ख़राब नहीं होता, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा और काफ़ी अर्सा तक चल जाता है, क्योंकि ये जरासीम फ्री हो जाता है और कोई भी फंगस और कोई भी जो इसके साथ लहसुन ख़राब हो रहा होता है ना वो नहीं होगा। तो इस तरह से आप सारे लहसुन को सेव कर सकते हैं। सब लहसुन पर आपने इसी तरह से इसको लगा लेना है। ये जो लहसुन के डेंटल होते हैं जिन्हें हम अक्सर बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो ये लहसुन के डेंटल भी आपने ज़ाया नहीं करने। डेंटल को आप निकाल लें और जमा कर लें। जहाँ कहीं आप चीज़ें रखते हैं या सौदा रखते हैं वहाँ रख दें, और चावलों में रखने से इसमें कीड़ा नहीं लगता। तो लहसुन को सेव करने का मैं आपके साथ एक और तरीका भी शेयर करूँगी।
इसके अलावा आप लहसुन की जो कलियां हैं ना, इन सब कलियों को आप अलग कर लें और किसी कंटेनर या बॉक्स को ले लें, उसमें आप इन कलियों को डाल दें और ऊपर से आप इसे ढक दें। इससे भी आपका लहसुन ख़राब नहीं होता। सिरका ज़रूर से लगा लीजिएगा, इससे इसकी ना लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है। और जो जो इसके डंठल है ना, इनको आपने साथ ही रहने देना है। इससे जो अगर ज़रा बहुत नमी आएगी भी ना, तो वो भी निकल जाएगी। तो मैं इसी तरह से लहसुन सेव करती हूँ। लहसुन हमारा काफ़ी अर्सा तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता। तो आप इन टिप्स को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और हमारे वक्त और पैसे दोनों की बचत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों को पसंद आए होंगे, आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। आइडियाज़ एंड टिप्स अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।